अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल, एफबी, व्हाट्सएप, चैटाटाइटिस, ये यानी कुल मिलाकर ये अभिवादन एंड कंपनी होते हैं। बहानासाइटिस, बहाना दे देकर इस आदमी को बहाना देने की आदत हो जाती है। और सिर्फ सोच विचार होते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने के जो एफर्ट्स हैं उनमें ये बहाना दे देते हैं। इनको कोई गुड मॉर्निंग शायद करता हो, लेकिन ये सबको गुड मॉर्निंग जरूर कराते हैं। अगली बीमारी है I2 परफेक्टेरिया, नो ड्रेसाटाइटिस सिंड्रोम, ऑलवेज लेटलाइसिस, यानी घर से समय से नहीं निकलेगा और रास्ते में ऐसे दौड़ेगा 230 स्पीड में चला जाएगा। नेगेटिव विचारोसाइटिस, इसके बजाय आप अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करें जिनसे आप सचमुच में एक अच्छे विजेता बन जाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss a To discussing about the 7 serious disease in a leader, in a man who is going to success, who is trying to be success in his life। से एक लीडर के अंदर ये 7 गंभीर बीमारियां पाई जाती हैं। दुनिया में असफल लोगों के अंदर ये 7 गंभीर बीमारियां पाई जाती हैं, और यदि किसी प्रकार से इन बीमारियों का कोई भी व्यक्ति उपचार कर लेता है तो उसकी सफलता निश्चित है। वो मेरा मानना है कि ये गंभीर बीमारियां उसको कहां तक पहुंचा सकती हैं और इनसे बचना कितना जरूरी है। आपका इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बीमारी है अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल। अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि बिना वजह घंटों फोन में लगे रहने वाले लोग, जिसका उस कॉल से कोई लेना देना नहीं है, न ही भविष्य में हो सकता था, न ही है। तो ये वो लोग होते हैं जो बेवजह किसी भी व्यक्ति से घंटों फोन पर आराम से बिता देते हैं। लेकिन ये खतरनाक बीमारी है जो आपको सफलता में आने से रोकती है और आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप पीछे चले जाते हैं। और दूसरी बीमारी जिसको मैं बोलता हूं एफबी, व्हाट्सएप, चैटाटाइटिस नाम की एक दूसरी खतरनाक बीमारी है। ये वो लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक एफबी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चैट पे लगे रहते हैं, जो निरुद्देश्य, इसका कोई आउटपुट इनको नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक ये लोग हेलो हाय और घंटों तक ये लोग लगे रहते हैं कि कोई कब उठेगा, और ये लोगों की गुड मॉर्निंग कराते हैं। ये यानी कुल मिलाकर ये अभिवादन एंड कंपनी होते हैं। अपने समूह में सबका गुड मॉर्निंग कराते हैं। इनको कोई गुड मॉर्निंग शायद करता हो, लेकिन ये सबको गुड मॉर्निंग जरूर कराते हैं। अरे भाई, इस सब को छोड़कर आप अपनी सफलता के चैप्टर को देखिए। इन सब चीजों में क्या रखा है? इस सोशल साइट का आप यूटिलाइज करिए, नहीं कि उसका दुरुपयोग। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि उम्र और जिंदगी बीत कब गई आपकी। और जो तीसरी खतरनाक बीमारी है उसको मैं बोलना चाहूंगा बहानासाइटिस। बहानासाइटिस का मतलब है कि इस आदमी को कभी भी कहीं भी बुलाओ, इसके पास 100 बहाने होते हैं। इस आदमी से कोई भी काम करने के लिए बोलो, इसके पास बहाना होता है। इसको कोई काम बताओ, इसके पास 50 बहाने होते हैं उस काम को ना करने के या अपना बहाना देने की। बहाना दे देकर इस आदमी को बहाना देने की आदत हो जाती है। और सिर्फ सोच विचार होते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने के जो एफर्ट्स हैं उनमें ये बहाना दे देता है। अगली बीमारी है I2 परफेक्टेरिया। I2 परफेक्टेरिया का मतलब है कि मैं जो करूंगा बेहतर करूंगा, एकदम परफेक्ट करूंगा। ये एक बीमारी है, और जिस आदमी के अंदर ये बीमारी हो गई वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, और फेल होना भी सक्सेस का ही एक पार्ट है। अगली बार आपको ये आइडिया हो जाता है कि अब आपको कितने एफर्ट्स और करने की आवश्यकता है, यानी वो फेल नहीं कहलाता, वो फेल एक एफर्ट कहलाता है। और अगली 5वें नंबर की एक और खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है नो ड्रेसाटाइटिस सिंड्रोम। इसका मतलब है कि ये आदमी लर्निंग के दौरान और बिजनेस के दौरान हर व्यक्ति की अपनी ड्रेस होती है, टाई होती है, या उसका एक अपना ड्रेसअप होता है। ड्रेस एक बिजनेसमैन की, ड्रेस एक लीडर की, ड्रेस एक वर्कर की पहचान होती है, ड्रेस एक डॉक्टर की पहचान होती है। ड्रेस जरूरी है। ड्रेस से आपकी
ड्रेस से आपके बारे में मालूमात करती है ये दुनिया। और अगली खतरनाक बीमारी को मैं नाम देना चाहूंगा ऑलवेज लेटलाइसिस। यानी इस इंसान को कोई भी करने का काम दीजिए, कहीं बुलाने का काम दीजिए, ये हमेशा यानी घर से समय से नहीं निकलेगा और रास्ते में ऐसे दौड़ेगा जैसे बस अब ये 5 मिनट में 200 की स्पीड पर चला जाएगा। तो तेज चलना समझदारी नहीं है, समय से चलना पंक्चुअलिटी है। और अगली और 7वीं बीमारी का मैं नाम देना चाहूंगा नेगेटिव विचारोसाइटिस। यानी ये वो आदमी है, इसके अंदर हमेशा एक नेगेटिव विचार भरा होता है। कह लो लाखों अच्छाइयों में से भी एक बुराई ढूंढ लेता है, ना करने के कारण ढूंढ लेता है, और ये नेगेटिव पर्सन होता है। तो ये 7 गंभीर बीमारियां हैं जिसकी वजह से एक लीडर आज असफल है, जिसकी वजह से एक आदमी आज असफल है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये 7 गंभीर बीमारियां और इनकी आदत एक सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। और यदि आपने इसको पहचान लिया तो आप भी अपने वो सभी कार्य जो आप करना चाहते थे वो बखूबी कर पाओगे। लगातार फिसलकर नीचे जाने वाला आदमी इन 7 खतरनाक बीमारियों का शिकार होता है, इनसे संक्रमित होता है, और वह धीरे धीरे इन 7 बीमारियों का थोक विक्रेता भी हो जाता है। यानी संपर्क में आने वाले सभी लोगों को यह संक्रमित करता रहता है और इसका पूरा प्रभाव इसकी एनवायरमेंट पर, पूरे माहौल पर पड़ता है। यानी संपर्क में आने वाले लोग भी इन आदतों से धीरे धीरे ग्रस्त हो जाते हैं। और वैसे तो इस तरह के लोग फौरन बता देते हैं कि इन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया, जैसे खराब सेहत, शिक्षा का अभाव, कम उम्र, ज्यादा उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरी पत्नी, बुरा माहौल, माँ बाप की गलत परवरिश या आर्थिक स्थिति। इस तरह का कोई भी रीजन ये आपको तुरंत गिना देते हैं। और जब हम विचारों में दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। और यही कारण है कि जितना हम इन बातों को दोहराते हैं उतना ही लगने लगता है कि हाँ यही सच है। और मैं बताना चाहूंगा यदि आपके अंदर ये 7 गंभीर बीमारियां हैं तो आप इनसे बचने के लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं। वो वैक्सीन है अपनी ऊर्जा को कभी भी ऐसे सपने देखने में जाया न करें जिसमें बिना मेहनत की सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते, इसलिए सफल होने के लिए किस्मत का सहारा न लें। इसके बजाय आप अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करें जिनसे आप सचमुच में एक अच्छे विजेता बन जाएं। यही सत्य है।